झूठे और निकम्मों के सरताज है केजरीवाल जी, सरताज है। 12 साल से सरकार किसकी है? किसकी है 12 साल से सरकार? किसको जवाब देना चाहिए था आज? क्यों भागे आपके उप मुख्यमंत्री श्रम मंत्री पटवारी विधानसभा से? अगर आपने काम किए थे, काम गिनाओ ना। आप थे ना 12 साल से, सरकार आपकी, देना आपने था तो देते ना। क्यों घोषणा आज कर रहे हैं? आज आपको क्यों घोषणा? क्योंकि आपको पता है कुछ ही दिनों में आचार संहिता लग जाएगी। मेरी सरकार बना दो जी, मैं फिर करूंगा जी। अरे भैया, आप ही की सरकार थी 12 साल से, किसी और की सरकार नहीं थी। बढ़ते ना कैबिनेट में प्रस्ताव पास किया आपने, कैबिनेट में प्रस्ताव आपने, स्पेशल हाउस बुलाया, कोई बजट रखा? नहीं रखा। सिर्फ बरगलाएंगे, बाद में कह देंगे एलजी साहब ने रोक दिया जी। एलजी साहब ने रोक दिया। काम करने की मनसा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ठगना, झूठ बोलना, लोगों को मूर्ख बनाना। आज देखिए बिजली कंपनी एक बहुत बड़ा मुद्दा था। मैं भी आंदोलन से जुड़ा था, अन्ना जी का आंदोलन से। हम भी लिखते थे आई मन्ना, कहते थे ना कि मैं सरकार आएगी तो मैं इन बिजली कंपनियों का ऑडिट कराऊंगा। क्यों ऑडिट नहीं कराते? कराइए ना। आज तो आपकी सरकार है, किसने रोका है आपको? आप कहते थे जन लोकपाल लाएंगे, किसने रोका है आपको? लाइए ना जन लोकपाल, लेकिन नहीं लाएंगे। सिर्फ और सिर्फ बतौले बनाएंगे, झूठे वादे करेंगे, लगातार मेरी बहनों और माताओं को ठगने का काम करेंगे। एक और बात मैं फिर बता रहा हूं, यह जनता जागरूक है। अगर एक भी माता बहन के बैंक अकाउंट से एक भी पैसा निकल गया, जिस प्रकार ये आपके पेड वर्कर 500 रुपए के जो आप ला रहे हैं, लगातार कोई क्षेत्र की जनता नहीं है, इनका कोई कार्यकर्ता नहीं है, लेकिन एक आप 500 रुपए पे झाड़ी पर लाकर लड़कों से, हाँ, उनसे लाकर उनसे ओटीपी मांग रहे बहनों के, उनके प्राइवेट दस्तावेज, और आप ही के विभाग को जुटला के दिखाइए ना। आपके स्वास्थ्य महिला बाल विकास विभाग को पब्लिक में आकर कहना पड़ा, मीडिया में आप देखिए, आप पत्रकार भाई, आपको सलाम करता हूं कि आप इनके जो झूठ और फरेब को निकाब कर रहे हैं, बेनकाब कर रहे हैं, उनको आकर कहना पड़ा। 25 तारीख के प्रत्येक अखबार में देखिए, इनके मंत्रालय को कहना पड़ा, इनके विभाग को कहना पड़ा, स्पष्टीकरण देना पड़ा कि इस प्रकार की कोई भी स्कीम हमने लागू नहीं करी है। और अगर कोई भी व्यक्ति आपसे आपके पर्सनल दस्तावेज मांगता है, आपसे ओटीपी मांगता है, अगर आपके साथ कोई भी बैंक धोखाधड़ी होती है, तो आप उसके स्वयं जिम्मेदार होंगे। कल को आप जिम्मेदारी से भागेंगे। ये मेरी माताएं भद्र बहुत भोली होती है। आप जा रहे हैं उन कॉलोनी में, आपको पता है कि वो बहुत भोली है, उनको ठगेंगे आप, उनसे ओटीपी। और लगातार आप देखिए ना किस प्रकार के वीडियो आ रहे हैं, बैंक की बैंक खाली कर दे रहे हैं आपके लोग। कौन जिम्मेदारी तय करेगा? जिम्मेदारी, क्योंकि आप जिम्मेदारी से भागते रहे हैं। आज अन्ना जी को, आपने उस बुजुर्ग को, हम भी लिखते थे आई मन्ना, हमारे टी शर्ट कॉलरों पर लिखा होता था आई मन्ना, हम जाते थे उस आंदोलन में। मैं कई बार प्रगति मैदान से गिरफ्तार हुआ मेट्रो से नीचे उतरते हुए, लेकिन आपने उस बुजुर्ग को ठगने का काम किया। उस बुजुर्ग को खुला पत्र लिखना पड़ा जनता के बीच में कि इस प्रकार का ठग, इस प्रकार का महाठग मेरे साथ जुड़ा। मैं जनता के साथ, देशवासियों से क्षमा मांगता हूं, क्षमा मांगता हूं। लेकिन ये ठग को जनता दिल्ली की वोट दे देती है इस बार फिर से। अरे अब खुल गई ना, काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, चढ़ गई एक दो बार, अब नहीं चढ़ेगी, इसीलिए झूठ का सहारा लेना पड़ रहा है। बताइए ना, 12 साल से आपकी सरकार है, गिनाइए सुशासन के काम, बताइए क्या आपने किया, हम गिनाएंगे। नेशनल हाईवे देखिए, काले खां से आप जाइए मेरठ जाने के लिए 40 मिनट लगते हैं, हम गिनाएंगे सहारनपुर एक्सप्रेस वे, हम दिखाएंगे प्रगति मैदान का टनल, हम दिखाएंगे कालका जी के फ्लैट, हम दिखाएंगे द्वारका के फ्लैट, हम दिखाएंगे भारत मंडपम, हम दिखाएंगे पेरिफेरल रोड। 80,000 करोड़ के प्रोजेक्ट केंद्र सरकार दिल्ली में चला रही है, लेकिन कोई उपकार नहीं कर रहे। दिल्ली देश की राजधानी है, इसलिए प्रधानमंत्री जी का मानना है दिल्ली सुशासन में अव्वल होनी चाहिए, इसलिए केंद्र सरकार लगातार, आज देखिए ना 80,000 करोड़ के प्रोजेक्ट केंद्र सरकार दिल्ली में चला रही है। पर आपने क्या किया? आपने कहा 500 नए स्कूल खोलेंगे। आप गूगल से सर्च कीजिए भाई साहब, बताइए एक भी नई ईंट लगाई? पुरानी ईंटें लगाने से नहीं, उन्हीं कमरों को आपने मरम्मत कराया। और कमरे देखिए, 36 लाख रुपए के एक एक कमरे के बिल। आपके विधायकों और आपके मंत्रियों और आपके अधिकारियों ने लूट मचा दी। 36 लाख रुपए का एक रिपेयरिंग, आप समझिए, सिर्फ सीमेंट हटाया, टाइल लगाई, 36 लाख रुपए का बिल एक कमरे का। समझिए कितना बड़ा भ्रष्टाचार है। 36 लाख रुपए में 50 गज का मेरा मकान ग्राउंड पर 4 खड़ा हो जाता। आप चले जाइए, कहते हैं नल से जल पिलाएंगे, बार बार जनता में आके नल से जल पिलाएंगे। आप पी सकते हैं? इतनी जनता खड़ी है, एक भी व्यक्ति, स्वयं इनके कार्यकर्ता, स्वयं इनके विधायक, एक भी व्यक्ति अपने घर पर जाकर अगर दिखा दे कि आरओ नहीं लगा, चैलेंज देता हूं, चुनौती देता हूं उनको,
टीजर टंकी खोलकर जल पीकर दिखा दे, चुनौती देता हूं। 24 घंटे पानी। अरे भाई साहब, ऊपर आरओ का पानी भरा हुआ था उस टंकी में, जाकर देखना। पत्रकारों, इनकी पोल बहुत खोलते हो। जिस टंकी को खोला ना, आरओ लगा हुआ, जाइए इस मंडावली में सीवर बहते हुए दिखेंगे। जनता कान पकड़ के ले जाती मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री साहब का, भाग लिए, इसीलिए भगोड़े हो गए, तुरंत भाग गए। उनको पता था जनता पूछेगी, बताइए कहाँ रोड सीवर डाले, बताइए ये सिल्वर लाइन गया कब निर्माण कराया, बताइए मंगलम रोड का कब निर्माण कराया, बताइए आगे अग्रवाल छूट के नीचे गया कब निर्माण कराया। पहले 4-5 सालों में गलियों का निर्माण होता था, परंतु आपके कार्यकाल में एक भी निर्माण नहीं हुआ। ये मात्र 2-3 किलोमीटर का नरवाना रोड का पैच जो आप स्मार्ट रोड के नाम पर दिखाते हैं, लगातार गुड्डे खुदे रहते हैं। अगर आपका ये सुशासन है, जो 12 साल में आप एक रोड तैयार कर पाए, तो वो क्या है जो नेशनल हाईवे 12 महीने में तैयार हो गया? वो क्या है जो सहारनपुर एक्सप्रेसवे आप देखिए, वो क्या है टनल जो प्रगति मैदान के नीचे इतना जो जाम लगा रहता था, वो क्या है कालका जी के फ्लैट जो सेवा बस्तियों को दिए गए, वो द्वारका में सेवा बस्तियों को फ्लैट दिए गए, क्या है वो? आज देखिए विश्व की नुमाइंदगी अगर दिल्ली ने की G20 में, तो वो भारत इतना सुंदर भारत मंडपम किसी ने तैयार किया तो केंद्र सरकार ने किया। आज देखिए ना रैपिड रेल, अब देखिए ना मेरठ जाने के लिए कितना जाम लगा रहता था रैपिड रेल, लेकिन रैपिड रेल के जो आपके हिस्से के पैसे थे वो आपको दिए नहीं जा रहे थे। हाई कोर्ट को आके कहना पड़ा कि विज्ञापन पति जो तुमने विज्ञापन पे 450 करोड़ रुपए खर्च किए, ये आपकी जेब से वसूले जाएंगे, नहीं तो रैपिड रेल का हिस्सा रिलीज कीजिए डर के मारे। आप इस प्रकार, क्या रैपिड रेल आपके किसी के घर की जागीर है क्या? रैपिड रेल जनता के लिए नहीं बन रही थी क्या? केंद्र के काम गिना रहे हो जी, लेकिन केजरीवाल कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं आ रही, वो तो डरे हुए हैं। दुर्भाग्य देखिए, दुर्भाग्य देखिए दिल्ली में, यही तो मैं कह रहा हूँ। वो ये कह रहे हैं कि हमारी वोट काटी जा रही है। अरे भाई साहब, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये आरोप लगाया कि देखिए मेरी पत्नी का भी वोट काट दिया। अरे झूठे निकम्मों के सरजाज संजय सिंह, तो वो पता ही है क्या हालत है उसका। जो यहाँ का विधायक है वो भी कह रहा है मैं गुंडा हूँ, और गुंडे भी दिखा रहे थे कल परसों। आप एक बात बताता हूँ, आज अखबार कटवा रहे हो भाई तुम? नहीं, उनकी मिसेज, उनकी पोल खुल रही है। नहीं, एक बात बताइए, जनता पार्टी वाले उनकी एक बात बताता हूँ। उनकी मोहतरमा, उनकी मिसेज वोट यूपी से नहीं बना हुआ, सुल्तानपुर से। आप आके कहिए, आपने एफिडेविट लगाया ना, आके कहिए। आज इलेक्शन कमीशन ने भी उसको वो दिया है कि आपकी मोहतरमा, क्या 2 वोट बनाना 420 ही नहीं है क्या? बताइए 420 है कि नहीं 2 वोट बनाना? या तो आपकी मोहतरमा का सुल्तानपुर वोट नहीं है, कहिए कि नहीं है, तो फिर यूपी मत भागिए और बताइए 420 का केस दर्ज हो जाएगा, फंस जाओगे। ये पीसी मत करो बार बार, आप पे 420 का केस दर्ज हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन अभी तैयार कर रहा है आपकी फाइल, जाओगे आप, भागोगे। क्योंकि लेकिन आप जिम्मेदारियों से भागते हो, बाद में जिम्मेदारी से भाग जाओगे कि नहीं आप ही के सामने कहते थे ना यमुना साफ करा दूंगा, याचमन करवा दूंगा, यमुना साफ करा दूंगा। बाद में क्या रहा जी? 8500 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने रिलीज किए यमुना सफाई के अभियान के नाम पर। 12 साल हो गए, 12 साल। जब बच्चा पैदा होता है ना, तो 12 साल में आज देखिए कितना बड़ा हो जाता है और समझदार हो जाता है। 12 साल में यमुना साफ नहीं कर पाए, 12 साल में। और आज देखिए पूर्वांचल के मेरे भाई बहन, क्योंकि बहती हुई नदी में, और माँ को, हम यमुना को अपनी माँ मानते हैं, उनको कई बार जब हमारी छठ पूजा होती है तो उनको नदी पर जाकर, आज देखिए वो पूर्वांचल के भाई बहन कितने छले हुए। लगातार आपने गंदे नाले में परिवर्तन कर दी माँ यमुना। तो ये है आपका सुशासन, ये है आपका सुशासन, सिर्फ झूठ और फरेब की नेता की। आप आज आपको झूठ का सहारा क्यों लेना पड़ रहा है? क्यों लेना पड़ रहा है? अगर झूठ का सहारा आप गिनाइए, चुनौती देता हूँ किसी भी रोड चौराहे पर मिस्टर डिबेट हिंदुओं की वोट लेने के लिए कि हम पुजारियों को भी अब 18,000 देंगे। नहीं, आप हिंदू हैं क्या? मेरा मानना, हम सभी धर्मों को मानने वाले लोग हैं। हाँ। आप ये बताइए आज ही आपको ये घोषणा क्यों करनी पड़ रही है? 11 साल में नहीं, आपको 11 साल से घोषणा का, हाँ, आपको 11 साल से क्यों ध्यान नहीं आया इस घोषणा का? आपकी सरकार थी, सरकार किसी और की, हाँ, मौलाना को ध्यान था आपको। और वो कन्हैया जैसा आपको जो कहता है इंशाअल्लाह हिंदुस्तान तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह, वो टुकड़े गैंग का सदस्य किसने लड़ाया था? आप ही का प्रत्याशी था ना वो, जिसकी जमानत जब्त हुई, आप ही ने लड़ाया था ना। कौन खड़ा होता है? ताहिर हुसैन किसका पार्षद था? किसका पार्षद था ताहिर हुसैन? क्या कार्रवाई करी आपने? सिर्फ झूठ, फरेब, नकाब, ये इसकी राजनीति छोड़िए। 12 साल आपने सरकार चलाई है, 12 साल। आइए, आप कह रहे हैं कि उसका कोई असर नहीं पड़ेगा जो घोषणाएं कर रहे हैं? कोई नहीं, रोज झूठ बोलिए, चीख के झूठ बोलिए, लेकिन झूठ कभी ना
सत्य को नहीं हरा सकता। रोज झूठ बोलिए लेकिन सत्य को नहीं हरा पाएगा। ठीक है, तो इसलिए झूठ और नकाब, झूठों के सरताज हो। मैं पहन लगा लूंगा रिनॉल्ड्स का, कभी घिसता ही नहीं है, बड़ी शर्ट सिला लूंगा, 100 रुपए की हवाई चप्पल पहन लूंगा, उसके बाद वो 171 करोड़ रुपए का शीश महल में रहते हो, जिसका एक तो वो टोटी चोर था, दूसरे आप टॉयलेट चोर निकले। वो गोल्ड की प्लेनेट के टॉयलेट रखने वाले 60 लाख रुपए के कालीन, 50 लाख रुपए के सोफे, कौन जवाब देगा? आपके घर का पैसा था वो टैक्स पेयर का पैसा था, वो जनता के टैक्स पेयर का पैसा था। जनता आपको काला मुंह करेगी जब आओगे ना, सीवर के ढक्कन के पास खड़ा कर देगी कि बताइए ये ढक्कन किसने ठीक कराना था, ये पीने का पानी किसने देना था। एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार बताता हूँ, आप जाइए आगे जल बोर्ड का कार्यालय है, 30,000 रुपए के जल बोर्ड के आपके बिल आए पानी के, आप सेटलमेंट के नाम पर दलाली चलती है। जाडारो कहता है आइए आइए मेरी बकरी, वो आ गए, 30,000 रुपए का बिल है, 10,000 रुपए का करता हूँ, 10,000 रुपए कमीशन लगेगा। तो इस तरह का भ्रष्टाचार है। बिल्कुल।